ऑलराइट। तो काफ़ी टाइम के बाद आप सब लोगों ने दिन रात मेहनत की और स्ट्रीम पर 100 लाइक्स जो है वो न्यूयॉर्क 9 बजे से पहले करवा दिए। और इसी खुशी में आपके लिए है न्यूयॉर्क ओपन स्ट्रेटजी। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। तो बग़ैर वक्त को ज़ाया किए इस स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं कि न्यूयॉर्क ओपन स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या। तो इस स्ट्रेटजी को इसके अगर मैं चेकलिस्ट देखूं तो एक इसके अंदर ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा जो फोर्थ है। सॉरी, मैं इसको डबल 4 किया है, इसको मैं 5 कर देता हूं। ऑलराइट, तो मार्क हाई लो ऑफ 5 मिनट, सही है, न्यूयॉर्क ओपन। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यूयॉर्क जैसे ही आपका ओपन होता है स्ट्रेटजी के अंदर, आपने 5 मिनट का जो है टाइम फ्रेम पे आपने आके इसका हाई और आपने इसका लो जो है वो मार्क कर लेना है 5 मिनट के ऊपर। ये स्ट्रेटजी 5 मिनट की है। अब आपने इसका हाई और लो मार्क कर लिया। अच्छा, ये भी आप देख लीजिए कि ये स्ट्रेटजी गोल्ड और यूरो के ऊपर जो है वो बैक टेस्ट किया हुआ है मैंने, तो उसके ऊपर चलता है। आप इसको बाकी किसी चीज़ पे जो है वो यूज़ मत कीजिएगा। और मतलब क्रिप्टो वाला तो दूर ही रहे इससे। ऐसा ना हो कि क्रिप्टो पे भी आप जो है आके वो यूज़ करना शुरू हो जाओ। तो क्रिप्टो के लिए नहीं है। न्यूयॉर्क ओपन जो है वो गोल्ड और यूरो वगैरह पे जो है वो टेस्ट किया हुआ है। तो आप भी उस पर करें, बैक टेस्ट किसी और पे करना है तो आप करके देख लें। और बैक टेस्ट स्ट्रेटजी का जो है वो लाजमी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, तो हाई और लो मैंने 5 मिनट का 8 बजे, सही है, 8 बजे आपका न्यूयॉर्क ओपन होता है। आपने 8 बजे की कैंडल देखी, 5 मिनट पे हाई और लो जो है आपने मार्क कर लिया। अब मैंने वेट करना है कि मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ। इसके अंदर ना मैंने एक कर्व देखना है, कर्व, ऐसा कर्व आए, ऐसा कर्व हो, या ऊपर से ऐसा कर्व हो, मतलब थोड़ा सा गैप हो बीच में। मतलब जब कैंडल नीचे आई है उसके बाद थोड़ा सा गैप हो बीच में, जैसे कि ये गैप है, ये गैप है, ये अगर ऊपर भी जाता तो यहाँ पे गैप हो। मतलब ऐसा ना हो कि कैंडल फौरन गई ऐसे करके ऊपर, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके अंदर गैप होना चाहिए बीच में, ये बात याद रखिएगा। तो ये गैप मैंने यहाँ पे भी शो किया है कि इस तरीके के जो है वो गैप्स होने लाजमी है। मतलब गैप के बाद थोड़ा सा मार्केट आए ऐसा घूम के। इधर भी मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ इसकी कि ये न्यूयॉर्क ओपन हुआ लेट से आपका, उसके बाद मार्केट नीचे गई, फिर वापस इधर आई, ये थोड़ा सा ऐसे घूम फिर के वापस इस पॉइंट पे आके लगी, फिर नीचे, ऐसा, सही है। इस तरीके से होना चाहिए। कैंडल नीचे आई, थोड़ा सा घूम के ये गैप और यहाँ से आगे लगे, ऐसा ऐसा होना चाहिए। कैंडल ओपन, नीचे आई और फिर इधर से आगे लगी और उसके बाद, सही है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो भी देखते हैं। लेट्स से कि न्यूयॉर्क ओपन जो है वो मार्केट 5 मिनट की है, हाई लो मार्क किया, कैंडल्स नीचे आई। अब आपने वेट करना है कि मार्केट वापस इस एरिया पे आए इसको रिटेस्ट करने के लिए। जैसे ही मार्केट इस एरिया में दोबारा आती है, क्योंकि ये बेरिश जो है वो मोमेंटम था, कैंडल जो है वो बेरिश थी, तो मैंने बेरिश ट्रेड देखनी है। क्योंकि बेरिश ट्रेड कैंडल के बाद मार्केट नीचे गई, नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आई, इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करते ही 1 मिनट का आपने इसके अंदर देखना है। 1 मिनट पे जाके CISD 1 मिनट का मिला, आप ट्रेड खोलें और इसको जितना आपका दिल चाहे उसको ट्रेड का जो है वो जूस निकालें इससे। और स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा ऊपर रख दीजिएगा, सही है, इसके ऊपर रख दें, इससे थोड़ा सा ऊपर रख दें ऐसे। और 1 मिनट के CISD पे आप ट्रेड करें और सीन ऑन। इसकी चेकलिस्ट एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं। चेकलिस्ट इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेकलिस्ट के अंदर आपने सबसे पहले देखना है कि एशिया के अंदर जो है वो लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी हो। एशिया में कोई लिक्विडिटी आपकी ना हो। लेट्स से अगर एशिया ऊपर है तो यहाँ पे एशिया में कोई लिक्विडिटी नहीं हो भाई, सही है, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी इसकी कवर हो चुकी हो बस। या अगर एशिया नीचे है, अगर एशिया लेट से एशिया नीचे है तो उसकी लिक्विडिटी स्वीप ना हुई हो। अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई तो भाई वो फिर आ जाएगा वहाँ पे, सही है। लेकिन अगर लिक्विडिटी स्वीप हो गई है और फिर भी अगर मार्केट उस तरफ जा रही है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ये चेक पॉइंट्स लाजमी इसको देख लीजिएगा। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, लेकिन ये चेकलिस्ट को अगर आप इग्नोर करेंगे ना तो इसमें आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो जाएंगे, क्योंकि छोटी स्ट्रेटजी है। इसको मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बगैर चेकलिस्ट के जब ट्रेड किया था ना, बगैर चेकलिस्ट के, चेकलिस्ट को इग्नोर करके मैंने ट्रेड किया था, तो इसमें 45% मेरे पास विन रेशो था और फिर भी मैं प्रॉफिटेबल था। इसमें 1:2 में लगा रहा था और 1:2 पे 45%, और एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मेरे हाथ में थे सारे। ये बात याद रखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी 40, 50, 60% अगर है तो आप प्रॉफिटेबल हैं। तो इसकी चेकलिस्ट देख लेते हैं।
एशिया लिक्विडिटी स्वीप सही है। अगर लेट से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है तो ये ट्रेड आपकी ख़राब हो सकती है। और अगर लेट से लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ और मार्केट जा रही है तो बस ये लिक्विडिटी स्वीप करने जा रही है। उसके बाद लंदन सबसे मेन, मार्क लंदन लिक्विडिटी। अब लंदन पे अपने दोनों पॉइंट्स लगा देने कि यार लंदन की जो है मेरी लिक्विडिटी इस तरफ भी है और लंदन की जो मेरी लिक्विडिटी है वो इस तरफ भी है। अब देखते हैं कि यार मार्केट किस तरफ जाती है। अगर लेट से न्यूयॉर्क ओपन होते ही मार्केट ऐसे आई, इधर आके गई, इधर आके जो है मार्केट ने रिटेस्ट किया, CISD दिया। अब आपको पता है कि यार ये मोस्ट प्रॉब्ली नीचे वाली लिक्विडिटी को ही इसने कैच करने जाना है, तो आपने वहाँ का टारगेट कर लिया ऐसे। थर्ड पॉइंट है मेरे पास फॉलो ट्रेंड। यार ट्रेंड फॉलो करना लाजमी है। ट्रेंड फॉलो करोगे ना तो इसमें आपका विन रेशो और बढ़ जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, सही है। और फोर्थ पॉइंट है भाई मार्क हाई लो ऑफ 5 मिनट, सही है। ये आपने कर लिया, सही है, हाई लो मार्क कर लिया है। और उसके बाद एंट्री ऑन 5 मिनट CISD ऑन रीटेस्ट, बस सिंपल आपकी ये स्ट्रेटजी है। तो आए ज़रा इसको आके देखते हैं भाई 5 मिनट पे गोल्ड के चार्ट पे। लेट्स सी, मैं आज जो है गोल्ड का एक दफ़ा मार्किंग करते हैं। लेट्स सी, कुछ भी नहीं देखते अभी, सही है। अभी सब चीज़ें अवॉइड करते हैं कि एशिया में क्या हुआ, लंदन में क्या हुआ, हर चीज़ अवॉइड करते हैं और 5 मिनट के चार्ट का हम हाई लो मार्क कर लेते हैं, सही है। ये आ गई आपके पास 5 मिनट की कैंडल, सही है। ये 5 मिनट की कैंडल आ गई, इसको आप मार्क करें हाई, इसको ब्लैक कर देता हूँ, ओके। और इसका ये आ गया लो, सही है। 5 मिनट का हाई और लो, अगर अब आप इसको गौर से देखें तो वो 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही घूम रही है। तो ना इसका मार्केट जो है वो ऊपर आके कोई कर्व बना के गई और ना नीचे से, तो इसके अंदर आपका कुछ भी जो है वो सेटअप नहीं बन रहा इस वक्त मार्केट का, ना ऊपर गया ना नीचे, बस बीच में ही जो है वो 5 मिनट के अंदर घूम रहा है, सही है। तो ये तो आपकी ट्रेड नहीं चली, ये रहा, सही है। ये आ गया मेरा भाई। अब इसके अंदर हम लोगों ने इसका हाई पॉइंट, ये आ गया हाई, और इसका आ गया ये रहा लो पॉइंट, सही है, बेस्ट हो गया। हमने 8 बजे 5 मिनट पे हाई और लो मार्क कर लिया। अब हम वेट करेंगे कि क्या मार्केट हमारे पास यहाँ से कर्व बनाकर आ रही है। ये रहा, सही है, गैप भी आ गया, हाँ यार गैप भी आ गया, हर चीज़ परफेक्ट है। ये जैसे ही मार्केट आई यहाँ पे मुझे पूरा यकीन है कि 1 मिनट पे CISD भी मिल गया होगा, सही है, CISD भी आपको मिल गया होगा। आपने जैसे ही शॉर्ट की ट्रेड ऑन की और मार्केट देखें यहाँ पे SL हिट, ये क्या हो गया, इसको मैं ज़रा अब अपनी चेकलिस्ट के साथ लगा के देखता हूँ कि SL हिट क्यों हुआ। आप खुद से ज़रा मुझे जवाब सोचिए कि यार SL क्यों हिट हुआ होगा, यहाँ पे क्यों SL हिट हुआ होगा। मुझे आप ज़रा खुद से एक दफ़ा सोचिए और फिर ज़रा देखते हैं कि भाई कौन है जो इतना समझदार है जिसको पता है कि SL क्यों हिट हुआ होगा। पहली चीज़ जो क्लियर कट यहाँ पे दिख रही है कि मार्केट मेरे पास अप ट्रेंड में है, मार्केट मेरे पास अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड मार्केट के अंदर मुझे लॉन्ग की ट्रेड मिलनी चाहिए थी, ना कि शॉर्ट की, सही है। पहली चीज़ तो आपकी ट्रेंड वाली ये हो गई। उसके बाद लिक्विडिटी की बात करते हैं। मेजर लिक्विडिटी मेरे पास ऊपर की पड़ी हुई है। और एक और चीज़, एशिया मेरे पास ट्रेंड किया था, लंदन जो है, लंदन भी मेरे पास उस दिन जो है वो ट्रेंड किया, लेकिन लंदन के अंदर अगर आप देखें तो ये एक विक मार्केट की जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड की आई हुई है। तो 5 मिनट में जब आप इसके अंदर लिक्विडिटी फाइंड करते हैं तो आप हर बार पुलबैक जितने भी ऊपर के हैं और जो भी पुलबैक जो है वो आपके पास नीचे के हैं, इस तरीके से आप मार्क कर रहे होते हैं, ऐसे, ये ऐसे। और उसके बाद आप करते क्या हैं, जो मेजर पुलबैक होता है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरे पास मेजर पुलबैक है, जब आप इसको कैच करेंगे तो ये देखें मार्केट ऑलरेडी इसका 50% जो है वो ग्रैब कर चुकी है। मतलब ये है कि मार्केट रीटेस्ट करके ही ऊपर जा रही है और इसने एक पुलबैक भी जो है वहाँ से भी पुलबैक और इंड्यूस किया, इंड्यूस करके ऑर्डर ब्लॉक से वापस ऊपर। नीचे आने के इसके एज सच चांसेस नहीं थे, क्यों? क्योंकि एक तो उसने 50% एरिया भी ग्रैब कर लिया था, विक आ गई। विक का मतलब ऑलरेडी यहाँ पे यही है कि स्टॉप लॉस हंटिंग करने मार्केट आई थी, फेयर वैल्यू गैप भी था छोटा सा, तो ऑर्डर फिल करने आई थी और मार्केट ऊपर भाग गई। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो आप लिक्विडिटी बन जाएंगे और मार्केट आपको छोड़ेगी नहीं। मॉर्टिन की तरह जो है वो आपको मारना है मार्केट ने। तो इसीलिए मार्केट यहाँ पे ऊपर गई। जैसे ही मार्केट नीचे आए आप समझ जाएं कि यार ये ट्रैप हो सकता है और मार्केट से हट जाएं, दूर हट जाएं, सही, छोड़ दें। इसमें आपको वीक की जो है गोल्ड के अंदर खाली बता रहा हूँ, गोल्ड के अंदर 1 2 3 जो है वो ट्रेड्स मिल सकती हैं। मतलब रोज़ाना की एक ट्रेड मिलती है तो 1 2 आपको ट्रेड्स तो नॉर्मली जो है वो मिल जाएंगी।
अब ज़रा और पीछे चलते हैं, लेट्स सी कि हमें इससे पीछे कोई ट्रेड मिलती है या नहीं। अच्छा, ये एक एग्जांपल एक और आ चुकी है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 8 बजे की कैंडल यहाँ पे हमने फॉर्म की और इसके बाद इसका हाई और इस कैंडल का लो। अच्छा, यहाँ पे ये वो पॉइंट था जिधर मैंने भी ट्रेड जो है एक इनिशिएट की थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे मॉडल के हिसाब से भी एक जो है वो ट्रेड बन रहा था कंटिन्यूएशन का, शॉर्ट का। और इसके अंदर सारे चेक पॉइंट्स जो हैं वो आपके पूरे हैं, चेकलिस्ट आपकी सारी पूरी है। इसके अंदर बस एक चीज़ जो है वो है गैप, कि मैंने कहा था कि कैंडल्स के बीच में गैप और एक कर्व बने आके ना, ऐसा कर्व बने। अब इसके अंदर जो है वो कर्व तो आपके पास बन रहा है लेकिन गैप कोई नहीं है। तो ये है कि अगर आपके पास बाकी सारी चेकलिस्ट पूरी है तो आप थोड़ा थोड़ा जो है उसको इग्नोर कर सकते हो। मतलब अगर बाकी सारी चेकलिस्ट आपके पास पूरी है यहाँ पे तो, क्योंकि ये ट्रेड मैंने भी किया था अपने मॉडल के हिसाब से। इधर एक ट्रेड था मेरा कंटिन्यूएशन का और अच्छा ट्रेड था, जो कि अच्छा चला और नीचे तक गया, मुझे पूरा जो है उसने टारगेट दिया। अब इसके अंदर अगर आप गौर से ज़रा एक चीज़ देखो तो आपको साफ दिखेगा कि एशिया के पास मार्केट ने कोई भी इस वक्त जो है वो पुल बैक इंड्यूस नहीं किया और मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती रही। और लंदन का हाई लगाने के बाद मार्केट, अगर मैं आपको पीछे का इसका डेटा दिखाऊं, ये मार्केट का एक हमारे पास पुल बैक था जिसको मार्केट ने यहाँ से स्वीप किया ये, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई। और अगर आप यहाँ पे जाके 1 मिनट पे देखें तो यहाँ पे आपको क्लियर, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर जो है वो CISD भी दिखा होगा और CISD के बाद डायरेक्ट मार्केट जो है वो सीधा नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका इसके हाई के ऊपर और यहाँ से अपने टारगेट जो भी आप 1:2, 1:1, 1:3 जितना भी आप करना चाहते हो आप अपने हिसाब से करो, ट्रेड जो है वो आप ले सकते हो इस पर। और चलते हैं पीछे, देखते हैं कि कोई हमें अच्छी ट्रेड मिले। अब आप इसमें देखो कि सारी वाहियात और जो भी बेकार ट्रेड्स हैं वो सारी साइड लाइन हो रही हैं। कोई भी बेकार ट्रेड जो है वो आपको नहीं मिल रही इसके अंदर, सही है। अब इसके अंदर दोबारा अगर मैं देखूं तो ये रहा आपके पास हाई और ये रहा आपके पास लो, और मार्केट गई, गैप दिया, वापस नीचे आई, वापस से जो है वो मार्केट के अंदर यहाँ पे 1 मिनट पे आप जाके देखो, ये विक का मतलब ही यही होता है कि यार यहाँ पे CISD हो गया, सही है। अब CISD पे ट्रेड उठाओ, इसके नीचे स्टॉप लॉस और आप मार्केट को ट्रेड करो। अब मार्केट जितना स्टॉप लॉस के पास आई नहीं और 1:2 इसके अंदर आपको ईजी पीजी जो है वो मिल जाता मार्केट का। यहाँ पे 1:3 जितना भी आप टारगेट करना चाहते हो आपको मार्केट का वो पॉइंट मिल जाता। तो ये तो आ गया गोल्ड का सारा सिनेरियो। एक दफ़ा हम जाके यूरो पे भी चेक कर लेते हैं इस स्ट्रेटजी को। यूरो को अगर आज का देखूं तो यूरो का आज का कोई सीन नहीं है, 8 AM की कैंडल उसके अंदर ही चलती रही है, तो कोई भी सिनेरियो इसके अंदर जो है हमारे पास आज नहीं बना। अब इतने टाइम के बाद जो मार्केट नीचे से जाके वापस इसके अंदर आके ऐसे लग रही है ना, तो ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो गई है, बहुत ज़्यादा ही लो प्रोबेबिलिटी हो गई। मतलब इतना लो होना नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा ही लो हो गई है अब ये। तो इसको कोशिश करेंगे अवॉइड करें। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जाके देखते हैं कि कोई इसके अंदर ट्रेड हमें मिले। ये आ गई हमारे पास 8 बजे की जो है वो कैंडल, और मार्केट यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मोमेंटम क्लियर जो है वो अपसाइड मोमेंटम है मार्केट का। और मार्केट ने 8 बजे की कैंडल बनाई, गैप वगैरह ऐसा जिसके अंदर कुछ भी नहीं आया और मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और उसके बाद मार्केट हवा हो गई, रॉकेट, सही है। और थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, लेट्स सी के और कोई ट्रेड इसके अंदर है। यूरो गोल्ड दोनों पे जो है स्ट्रेटेजी अच्छी चलती है और इसके अंदर जो है वो स्टॉप लॉस पहले ही पता चल जाता है कि यार हिट हो सकता है नहीं। मतलब अगर आप हर चीज़ परफेक्शन पे देखो ना तो आप इसके अंदर बहुत अच्छी ट्रेड उठा सकते हो और करना कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप 8 बजे आके बैठो, ट्रेड देखो, मिल गई, ट्रेड उठाओ और जो है वो सीन आपका ऑन। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो ये 8 बजे की कैंडल हाई और लो, लेट्स सी के मार्क करता हूँ मैं इधर और इधर। तो मार्केट नीचे की तरफ गई, थोड़े टाइम के बाद ऊपर आई, लेकिन वहाँ पे जाके रीटेस्ट पूरा नहीं हुआ, थोड़े से रीटेस्ट की वजह से वो रह गई और उसके बाद ट्रेड गई नीचे। ये थोड़ा सा पॉइंट जो है वो उसका रह गया यार, यहाँ पे वो हिट नहीं हुआ। तो यूरो पे देखो, यूरो पे यार जो है वो क्लियर हर चीज़ जो है वो आपको मिल रही है। ये अगर आप हफ्ते में लेट से अगर आप गोल्ड और यूरो पे, पाउंड पे, इन तीनों पेयर्स को उठा के अगर आप इन पे देखो ना तो आपको तकरीबन 4, 5, 6 ट्रेड्स मिल सकती हैं इसके अंदर।
और प्योर जेन्युइन ट्रेड्स मिलेंगी आपको, जेन्युइन, क्योंकि स्टॉप लॉस आप पहले से ही हंट कर लोगे अगर स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है या नहीं। अब इधर अगर मैं देखूं तो किधर है, ये रहा, सही है। 8 बजे की ये कैंडल आ गई मेरे पास, यही है ना, नहीं ये वाली है, सही है। 8 बजे की भाई मेरे पास ये कैंडल आ गई। इसको मैं देखूं तो 8 बजे की कैंडल मेरे भाई ये आई, तो ये इसने फ़ौरन तो नहीं दिया, कुछ टाइम के बाद आके जो है इसको रिटेस्ट किया इसने 2 घंटे के बाद। यार ये ना इतना टाइम के बाद जब आती है ना तो बहुत लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है। इतने टाइम के बाद जब मार्केट आती है ना तो बहुत लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है। मतलब ये 8 से लेके 9 बजे के दरमियान अगर आए ना तो अच्छा है। अब आप देखो इतने टाइम के बाद आई, ये विक का मतलब यही है अगेन कि यहाँ पे जो है मार्केट ने CISD दे दिया है। जैसे ही CISD दे आप इसके लो पे जो है वो स्टॉप लॉस रखें और इसको हाई के लिए जो है वो ट्रेड करें और देखें कितना ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा, यूरो के ऊपर आप देखो कि यूरो के ऊपर इतनी मैनिपुलेशन नहीं है, हर जगह पे आपको ट्रेड मिल रहा है यूरो के ऊपर। कहीं पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट से ट्रेड रुक रही है लेकिन आपको यूरो पे मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। चलो दोबारा 8 बजे की कैंडल पे आ गए, इसको वापस आपने मार्क किया इधर से और मार्केट फिर से जो है उसने गैप वैप नहीं दिया और ये ऊपर से भाग गई और फिर से आके देखो जब लगी है 9:30 बजे आके लगी है और फिर से जो है लगने के बाद यहाँ पे ये विक पे जो है इसने CISD कंफर्म दिया होगा और यहाँ से आप ट्रेड उठाओ यहाँ तक का और आपको बेस्ट जो है वो ट्रेड इसके ऊपर जो है वो मिला होगा। और इस पे यार 1:1 तक तो मेरे ख्याल से निकल गया होगा। लेट्स सी अगर यहाँ पे CISD आया है तो कितनी ट्रेड निकली होगी हमारे पास। इसके लो के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया और ये यार ये तो 1:3, हाँ 1:3 वालों का भी ट्रेड मिल गया होगा। लेट से अगर थोड़ा सा ऊपर से उठाते हो यहाँ से तो 1:2 तक तो इजी पीजी जो है वो आपका निकल गया होगा। तो यूरो पे देखो यार, यूरो पे बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोल्ड पे काम नहीं करती, गोल्ड पे भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। और आपने देखा कि जहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं वहाँ पे आप इजीली ट्रेड को कैच कर सकते हो कि यार यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता है, आप पहले से ही बच सकते हो। तो अगर आप लेट से 4 भी ट्रेड्स उठा रहे हो ना हफ्ते की, 4 ट्रेड्स, सिर्फ 4, जिसमें से एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और 2-3 ट्रेड्स जो है वो आपको अच्छी मिल रही हैं, तो भाई आप तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाओगे मंथ में। आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक दिन में 25-25 ट्रेड लेने की। कुछ बेवकूफ़ हैं जाहिल लोग जो एक दिन में 25-25 ट्रेड के लिए भाग रहे हैं, भाई बस ट्रेड दे दो, ट्रेड दे दो, ट्रेड दे दो, ट्रेड दे दो, पता नहीं क्या, और ये बाद में जो है वो लॉस करके बैठ जाते हैं और इंस्टाग्राम पे आगे बोलते हैं भाई हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। इनको कोई झाड़ू ना दे काम करने के लिए कि हमारे कहीं कैपिटल पे झाड़ू ना फेर दें ये लोग और कैपिटल ऐसे मांग रहे हैं पैसे मिल। मेरे भाई ये देख सकते हो जब भी मार्केट 8 बजे के बाद एक ऐसी हरकत करे ना कंसोलिडेशन की, वहाँ पे आपकी मार्केट पूरी ख़राब हो जाती है। ये यहाँ पे मार्केट पूरी चौपी हो गई और गेम ख़त्म, टाटा बाय बाय, सही है। यहाँ पे कोई भी आपकी ट्रेड नहीं बनती। फिर थर्सडे को यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये मार्केट भाई आपकी ख़राब हो गई, सही है सारी। यूरो ने एक भी जो है वो मैनिपुलेशन नहीं दी और सुकून से जो है वो यूरो चल रहा है। तो आप ये देखो मार्केट यहाँ से आई नीचे, गैप, वापस आके रीटेस्ट और यहाँ कहीं पे जो है आपको CISD मिला होगा 1 मिनट पे और फिर से मार्केट जो है वो नीचे। तो यार ये बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है यूरो पे। हाँ 8 बजे की कैंडल मेरे भाई ये रही, ये लो, ये इसका हाई, ये हाई, मार्केट आई, जैसे ही आके लगी यहाँ पे अपने CISD देखना है, CISD देखने के फ़ौरन बाद आप ट्रेड लेते और इसके जो ये विक है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अब आपने देखना है कि CISD कहाँ पे बना है इसका। हो सकता है कि CISD यहाँ पे बना हो तो फिर तो मार्केट आपको उड़ा देगी, लेकिन मुझे लगता बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे कोई CISD बना होगा। मार्केट इधर आके चॉपी किया होगा, जितना छोटा इंडिसाइसिव कैंडल है ना, इंडिसाइसिव कैंडल पे कोई जो है वो अच्छा CISD नहीं बनता। तो यहाँ पे आके डेफिनेटली यहाँ का कोई CISD बना होगा और यहाँ से आप ट्रेड उठाते हो और ज़बरदस्त ट्रेड आपका चलता। तो मेरे भाइयों ये है सारी जो है वो स्ट्रेटजी मेरे पास। ये स्ट्रेटजी जो है ये मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, पुरानी स्ट्रेटजी है मेरे भाइयों। ये ICT की बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है, इसको रिटेलर्स और जो है वो प्राइस एक्शन वाले भी यूज़ करते थे। लेकिन ये जो चेकलिस्ट है ना, ये मेरी सारी खुद की बनाई हुई है। बग़ैर, मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रेटजी बग़ैर किसी चेकलिस्ट के अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो आपका 40-45%, 35% तक विन रेशो आएगा। लेकिन अगर आप ये चेकलिस्ट के साथ यूज़ करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 70% हिट कर जाएगी आपकी स्ट्रेटजी। 70% स्ट्रेट, 70%। क्यों? क्योंकि ये सारी जो है मैंने खुद बैठकर जो है वो सारी चेकलिस्ट बनाई है बैक टेस्ट के डेटा पे कि यार किस तरीके से हम इस स्ट्रेटजी को रिफ़ाइन कर सकते हैं, और ये आपके पास आज एक रिफाइंड स्ट्रेटजी है। तो भाई दो में याद रखो। और एशिया जो है, एशिया की स्ट्रेटजी
वो भी आपको मिलेगी। अब उसका टारगेट 200 है, 200 करेंगे तो मिलेगी। और 2000 सब्सक्राइबर की खुशी में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे भाई 1-on-1 मेंटरशिप हम अनाउंस करेंगे। 1-on-1 सही है। और ये जो है वो हम स्पिन व्हील घुमाएंगे, जिसको स्ट्रैटेजी देनी हो, जिसको हमने 1-on-1 मेंटरशिप देनी होगी लाइव पे ही 2000 सब्सक्राइबर के बाद। सही है भाई, अपना ख्याल रखो और बैक टेस्ट इसका जाके ज़्यादा से ज़्यादा करो। एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम।